हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। ये चैप्टर एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एनटीएससी एग्ज़ाम और पॉलिटेक्निक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं सारे में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइट जो है कुछ नहीं, एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कुछ भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरी होते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, जैसे आप टेलीविज़न सारे जितने भी जो है ऑब्जेक्ट, बुक्स हो गए, किताब हो गए, कॉपी, पेंसिल, पेन, बेंच, कुर्सी, टेलीविज़न, बॉक्स, ठीक है, ईटीसी, ये हम लोग सारे लाइट के बिना नहीं देख सकते हैं। लाइट है तभी जो है हमारा आँख जो है, आई जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है। वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज, और हम अपने आँख से क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए और जानते हैं कि लाइट जो है कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग डार्क में रूम में रहते हैं तो अंधेरा में हम लोग कुछ नहीं देख सकते, और जैसे लाइट होता है हम देख लेते हैं, ये पंखा है, एक कूलर है, एक टीवी है, एक बॉक्स है, एक बुक है, ये लाइट में हम लोग देखते हैं। नाइट के समय में हम नहीं पहचान पाते कि क्या मेरे सामने है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ ब्लैक दिखता है। तो ये मेन रीजन है, रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्लेक्ट या स्कैटरिंग के कारण ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को इमिट कुछ करते हैं और कुछ क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसके कारण हम मेरे आई में ये रोशनी पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिखता है। तो लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट जो है अनेबल्स करता है कि इस ऑब्जेक्ट को देखने में जो इस पे आता है और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सन गिव्स आउट लाइट, सन क्या देता है, लाइट देता है। ठीक है, और वी कैन सी द सन बिकॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंड एंटर आवर आइज। क्या हुआ, सन से लाइट आया और ये हमारा आंख में एंटर किया, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, सन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइट जो है ऑब्जेक्ट को देखने में कम्स फ्रॉम और विच इज इट इज रिफ्लेक्टेड, यार उससे आए या उस कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और तो ये आपका ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट के पास आपका खुद लाइट हो, खुद का लाइट इमिट करे, तो उसको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, torch, candle and fire etc which emit their own light are called luminous object. Means कि those object which emit their own light are called luminous object. And for example, sun, other stars, electric bulb, tube light, torch, candle and fire. These are the example of luminous object. ये आपके क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। आपके जो इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, खुद का लाइट इमिट नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे का लाइट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के लाइट्स को रिफ्लेक्ट या स्कैटर करके वो दिखता है, तो उसे हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, देखता हूँ। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। मीन्स कि जिसके पास अपना लाइट नहीं इमिट करता हो, लेकिन उस पर लाइट फॉल करने के बाद क्या करे, स्कैटर करे या रिफ्लेक्ट करे, तो उसे हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज, अदर प्लांट, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, फैन, बेड, मिरर, डायमंड, वॉल, फ्लोर, रोड etc, ये सारे क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या हुआ, सनलाइट से आपका फ्लावर पे पड़ा और फ्लावर क्या किया, इस लाइट को रिफ्लेक्ट या स्कैटर किया, ऑल डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, और ये क्या हुआ, सनलाइट रिफ्लेक्ट बाय फ्लावर्स इंटर्स आवर आइज, और हम लोग क्या देखें कि ये क्या चीज़ है, फ्लावर्स है। ठीक है, ये सोफा आपको दिख रहा होगा, लाइट से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब से देखिए इस सोफा पे गिरा और सोफा से गिरने के बाद मेरा आंख में एंटर किया, करने के बाद वो क्या हुआ, इंटर जैसे किया वो क्या, वो सोफा में दिख गया और बोलते कि ये सोफा है या चेयर है। समझ में आ गया।
ठीक है। तो कोई भी चीज हमें देखने के लिए फ्लावर ड्यूरिंग डे बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन टू इट इनटू आवर आइज। वी कैन सी द चेयर नेट में देख रहे हैं क्योंकि ये बल्ब का लाइट जो है फॉलिंग जब किया चेयर पे फॉल करने के बाद, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट किसके बाद मेरा आंख में रिफ्लेक्ट करने के बाद मेरा आंख तक पहुंचा ये रोशनी, जिसके कारण हम बता सकें कि ये क्या चेयर है। ये समझ आ गया। वी कैन सी द लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज, तो बोलेगा वाई वी कैन सी द लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट एंड रिसीव फ्रॉम ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट को रिसीव किया उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट इनटू आवर आइज, हमारे आई तक रिफ्लेक्ट करके पहुंचाता है, जिसके कारण नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करते हैं। एक एग्जाम्पल आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि आप 2-3 कार्डबोर्ड लीजिए और सेम जगह पे सबका होल कर दीजिए, ठीक है, होल बना लीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप कैंडल जला दो, कैंडल जला दो, ठीक है, कैंडल जला दो यहाँ पे, और यहाँ पे आप रखना आँख। आप क्या देखोगे, रोशनी जो आपका आ रहा है आपका जो आँख तक वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, आपका क्या स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक कैंडल है, ये आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, और ये आपका आई है। आप यहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जानते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट आपके दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है। एक वेव थ्योरी के हिसाब से और पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से। वेव थ्योरी बताते कि लाइट जो है कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेव से, तरंग से बना हुआ है, विच डू नॉट रिक्वायर ए मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ट्रेवल करने के लिए उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल प्रोपेगेट करने के लिए। ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना हुआ है, जो मीडियम, मेटेरियल मीडियम को रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है ये 4 × 10⁻⁷ मीन्स की 4 लैम्डा, ठीक है, 4 नैनो, ठीक है, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होते हैं विजिबल रेज। स्पीड ऑफ लाइट का जो है इज वेरी हाई, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर में आपका जो लगभग सेम होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट जो कंपोस्ट किया है पार्टिकल से, विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, मीन्स की लाइट जो कंपोस्ट किया हुआ एक पार्टिकल से कंपोस्ट किया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं एट वेरी हाई स्पीड पे, पार्टिकल थ्योरी का कहना था। और एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज फोटोन, मीन्स की फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, E = h μ, ठीक है। E = क्या होता है, h μ होता है। h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, h आपका क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट है। और आपका ये म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक, फ्रीक्वेंसी है। तो आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ये सब इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब आपके हायर क्लास के टॉपिक है, ठीक है। तो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट बताता है ओवर द पास्ट 100 ईयर्स कि लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट दोनों तरह के नेचर को एग्जिस्ट करता है। लाइट एक्सिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स, ठीक है, दोनों वेव आपका दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, एग्जिस्ट करता है। वेव पार्टिकल, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर ये आपका शो करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आता है चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि कोई भी लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, अगर कोई भी लाइट अगर ऑब्जेक्ट पे फॉल करे, मानो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर लाइट गिरा और क्या हो, रिफ्लेक्ट होने बाद ये आपस फिर उसी डायरेक्शन में क्या चले जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई लाइट गिरे और क्या करे, फिर उसी की तरफ जिधर से आया उधर ही भेज दे, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं समझा रहा हूँ कि एक मिरर है, यहाँ पे मिरर देखिए, मिरर, और मिरर से क्या हुआ है, एक लाइट को यहाँ पे आपको फॉल करवाया गया, लाइट फॉल्स ऑन मिरर, AO को गिराया गया, और उसके बाद आपके देखिए रिफ्लेक्ट होने बाद फॉल करने, मिरर पे आपका लाइट फॉल करने, जैसे ही फॉल किया उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करके आपस सेंड बैक कर दिया, देखिए बाउंस बैक कर दिया, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे OB को क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, AO आपका इंसिडेंट रे हो गया और BO आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन अदर हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस। कि आपका अगर पॉलिश सरफेस और शाइनिंग सरफेस है तो वहाँ से लाइट आपका ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कंपेयर टू अनपॉलिश्ड या डल सरफेस, मीन्स कि उबड़ खाबड़ सरफेस है तो उससे आपका शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस से में ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सिल्वर मेटल जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में बन सकता है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप मेटल के देखे होंगे मिरर के पीछे जितने भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो एक आपका सिल्वर मेटल को पॉलिश किया जाता है क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। या अल्युमिनियम का, ठीक है, ऑर्डिनरी मिरर आर मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट। The silver layer is then protected by coated of red paint. The reflection of light in a mirror takes place at the silver surface in it. कि ऑर्डिनरी जो मिरर है आपका बनता है और सिल्वर सरफेस उसके बैक में पेस में लगा दिया जाता है क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ब्लेंड ग्लास शीट में मिरर बनाने के समय में। उसके बाद सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करता है रेड पेंट इसीलिए लगाया जाता है, या ग्रीन पेंट। आप देखे होंगे मिरर के पीछे सिल्वर कलर के पीछे रेड कलर आपका ये लगा दिया जाता है ग्रीन कलर, क्योंकि सिल्वर कलर को लेयर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, बहुत समय के बाद करता है, इसीलिए रेड कलर या ग्रीन पेंट उस पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये प्लेन मिरर इज ए थीन, प्लेन मिरर किसको बोलेंगे, ये प्लेन मिरर इज ए थीन फ्लैट स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग शाइनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन साइड। मीन्स की एक थीन फ्लैट स्मूथ शीट है ग्लास का जिसके एक शाइनिंग कोटिंग में क्या कर दिया, सिल्वर मेटल को कोट कर दिया, चढ़ा दिया गया है ऑन वन साइड, ठीक है। देखिए ये प्लेन मिरर है, देखिए बैक साइड में आपका सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है और आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डायग्राम से जब रिप्रेजेंट करोगे तो प्लेन मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर का फ्रंट साइड इधर हो जाएगा, बैक साइड जिधर आपका ये देखिए आपका डेस्क दिया हुआ है ना, इधर प्लेन साइड के बैक साइड को कहते हैं प्लेन मिरर के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्युमिनियम को कहीं अल्युमिनियम क्योंकि चीपर होता है तो इसीलिए सिल्वर के जगह पे अल्युमिनियम को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में कोट किया जाता है, क्योंकि सिल्वर आपका बहुत महंगे होते, कॉस्टली होता है, इसीलिए चीपर मिरर बनाने के लिए अल्युमिनियम का कोट किया जाता है, और भी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ ये लाइट है, ठीक है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट अल्युमिनियम भी है। तो ठीक है, सिल्वर के बाद आपका अल्युमिनियम भी एक मेटल है जो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आप नेक्स्ट, ए प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। देखिए इन आवर डायग्राम ए प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन हैविंग नंबर ऑफ शॉर्ट्स ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। जैसे आप ऐसे कीजिए और ए ऑब्लिक लाइन दे दीजिए, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, फ्रंट साइड, और ये आपका बैक साइड हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इज दी स्ट्रेट लाइन एलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। ए रे ऑफ लाइट जो होता है ए बंडल, ठीक है, ठीक, ए रे ऑफ लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है एलोंग विच ट्रेवल्स लाइट ट्रेवल, जिधर लाइट ट्रेवल करता है उधर ही रे ऑफ लाइट
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है बंडल ऑफ लाइट को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? ए बंडल ऑफ लाइट रेज, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मीन्स कि सारे रे को लाइट रे को मिला दो, बंडल ले लो, ठीक है, बंच ले लो, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च में आपका जो निकलता है रोशनी, ये बीम निकलता है, बीम ऑफ लाइट निकलता है, मीन्स कि बहुत सारे रेज वहां से निकलते हैं टॉर्च से, बल्ब से, सारे बीम ऑफ लाइट है। ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? द स्ट्रेट लाइन एलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। ये जो स्ट्रेट लाइन में क्या लाइट ट्रेवल्स करता है उसको रे ऑफ लाइट कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखिए प्लेन मिरर से कि आप जानेंगे इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल किसको बोलेंगे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, जो मिरर के सरफेस पे लाइट गिरे उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे, मानो ये मिरर है, आपको मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल से, ठीक है, यहाँ पे ये ओ आपका इंसिडेंट रे, देखिए ये आपका गिर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे आपका रे गिरा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जिस आपके बाद रिफ्लेक्ट करना, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, जो क्या बोला गया कि द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स कि वो रे ऑफ लाइट के रे को जो मिरर के द्वारा क्या कर दे, सेंट बैक कर दे, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल क्या है? ए लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के प्लेन सरफेस पे क्या हो, राइट एंगल, ए लाइन राइट एंगल बनाए, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ए लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? वैसा एंगल जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाए, दोनों के बीच के जो एंगल होगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच पे, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? उस एंगल को जो हाँ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाए, ठीक है, एंगल बनाए, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या किसको क्या क्या बोले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए एओ को इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या हो बोले, जो रे मिरर के सरफेस पे गिरे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दैट रे विच फॉल ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। that incident ray at which plane surface, that point at which incident ray falls is called point of incidence, ठीक है। यहाँ पे O आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, O भी आपका रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच बाउंसेज बैक या सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे BO देखिए, यहाँ पे आपका जो एरो ऐसे दिखाया है, ये गिर रहा है, ठीक है, मिरर पे आ रहा है, और ये क्या है, जो ऐसे आपका एरो दिया है वो जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और क्या नॉर्मल बोले थे, उस प्लेन सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या एक 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचे, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल आपका हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोले थे? द एंगल जो किसके से बीच बना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच साथ बनाए,
एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उसको एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे एंगल AON आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई से डिनोट करेंगे, आई से, और यहाँ पे NOB आपका एंगल NOB आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है देख लेता हूँ। तो बोलता है पहला फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि क्या कि इंसिडेंट रे, आप देखे होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स कि सभी आपके इंसिडेंट रे, जैसे देखिए ये आपका मिरर, प्लेन मिरर हो गया, और आपका ये रे फॉल किया, ये आपका चला गया, ठीक है, ये आपका बाउंस, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका प्लेन ऑफ मिरर है। तो यहाँ पे आप देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। देखिए एक ही प्लेन पे लाई किया है ना, तो उसको पहला लॉ ये बताता है कि तीनों जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है। और आपका क्या बोलता है दूसरा सेकेंड लॉ कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स कि दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्या ऑलवेज होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होगा। ये समझ आ गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कि आप देख लीजिए एक क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ में कि एक प्लेन मिरर है, नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बनाया, एंगल आपका 35 डिग्री पे गिरा, 35 डिग्री पे गिरा। जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा वो आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं, ठीक है। तो ये आपके ये क्वेश्चंस आप बोलता है क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि अगर आपका व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आपको मानो कि एक मिरर है आपका, ठीक, और एक क्या हुआ है, एक लाइट ऐसे ही इंसिडेंस कर गया और रिफ्लेक्टेड फिर वैसे ही, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और एंगल एक क्या इंसिडेंट रे के बीच, देखिए दोनों एक ही पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो मतलब कि व्हाट हैपेंस क्या हो जाएगा कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटली नॉर्मली ऑन ए मिरर या परपेंडिकुलरली, ठीक है, 90 डिग्री पे हो, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दी सेम पाथ। क्या होगा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्टेड कर देगा, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच ए रे ऑफ लाइट आर 0। मीन्स कि दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे जब 90 पे गिरेगा, ठीक है। 90 पे लाइट अगर फॉल करेगा कोई भी मिरर सरफेस पे, प्लेन मिरर सरफेस पे, तो उसी पे वापस चला जाएगा, वही ट्रैक पे वापस चला जाएगा, वही पाथ पे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो 0 डिग्री बनाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। आप देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर में भी ये दोनों लॉज फॉलो होंगे। प्लीज नोट दैट क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, जितने भी है प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मीन्स कि तीनों तरह के मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज होता है। आप पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते
भी हैं। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मीन्स कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप बोल सकते हो कि क्या होता है कि अगर आप पैरेलल रेज को गिराते हो, जैसे मानो कि प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है, रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन में आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरा रहे हो, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरा रहे हो, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलली जाए, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली जाए, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन हम देंगे, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये समझ आ गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस। अगर आपके पास स्मूथ सरफेस हो, पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो, हाईली पॉलिश्ड, तो वहां पे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कि एक प्लेन मिरर आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर, ठीक है। आप देखिए ये आपका एग्जांपल है स्मूथ सरफेस, ये आपका एग्जांपल जो है ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंस करवाने के बाद रिफ्लेक्ट जो हुआ है एक डायरेक्शन में, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन पैरेलली किया हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब आप रिफ्लेक्ट करवाते हो तो ये क्या करे, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करे, ये रिफ्लेक्ट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए एक आपका उबड़ खाबड़ रफ सरफेस लिया गया है, इसको रफ सरफेस चाहिए होने के लिए आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट को गिराया गया है। देखिए आपका पैरेलली नहीं आया, एक कोई ए डायरेक्शन में गया तो दूसरा ए डायरेक्शन में, तीसरा ए डायरेक्शन में, चौथा ए डायरेक्शन में, इधर उधर सभी डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए उसका रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको हम बोलते हैं आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम भी है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या स्कैटरिंग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका कहाँ कहाँ दिखेगा, ये फ्रॉम रफ सरफेसेस जैसे डेट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल्स, ठीक है, एंड आपका अनपॉलिश्ड मेटल्स ऑब्जेक्ट में ये आपका दिख जाएंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको अंतर समझ में आया होगा और क्या होते हैं वो भी आप जाने होंगे, ठीक है। ठीक, प्लीज नोट दैट the diffuse reflection of light is not due to the failure of the law of reflection। ये इसमें आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जितने एंगल ऑफ क्या हुए कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक डायरेक्शन में नहीं आया इधर उधर, लेकिन आप ये जानो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है, इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फ्लो करता है, उसको रूल को तोड़ता नहीं है। क्या हुआ, जो पैरेलल रेज आया, पैरेलल रेज आए, ठीक है, पैरेलल रेज आए ना, पैरेलल रेज ये जो आए वो क्या हुआ, कुछ एक इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये आपका उधर चला गया, पैरेलली नहीं बना। मीन्स कि और इसके बीच का जो एंगल आपका बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपकी बन रहे हैं वो आपके बराबर है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डिफरेंट, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए रफ सरफेस गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एक अपने रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बन रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस काउज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में क्या करता, इसीलिए हम लोग को जिसके पास लाइट भी नहीं है वो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं आसानी से। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ठीक है, जो लाइट रेज दे, जो भी चीज हो वो क्या करे, लाइट रेज दे, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, ठीक है, वो चाहे उसका हो या रिफ्लेक्टेड करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ऑब्जेक्ट का बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, पिन हेड हो गया, एरो हो गया, आवर फेस हो गया,
ट्री हो गए हैं, बुक हो गया, चेयर हो गया, जितने सारे चीज है ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, इमेज इसको बोलेंगे ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। जब क्या हुआ कि इमेज क्या करे, इमेज उसको बोलेंगे ऑप्टिकल अपीयरेंस है प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कम करे और मिरर से क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, तो उस पर ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज करते हैं। रिफ्लेक्टेड थ्रू ए लेंस, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा और लेंस से रिफ्लेक्ट करेगा, और उससे जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा आप इमेज उसको कहते हैं। आप मिरर में फेस दिखते होंगे, जो फेस को दिख रहा है क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आपका ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, ये आया और क्या हुआ, मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट किया और आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसमें आपका इमेज दिख रहा है, जो आपका जैसा, वो आपका क्या है, इमेज है, कुछ नहीं है, वो क्या क्या है, इमेज है। व्हेन वी लुक इनटू द मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। देखिए जब हम लोग मिरर देखते हैं तो वहां पे हम लोग क्या इमेज देखते हैं अपना फेस का। व्हाइल वाचिंग ए मूवी इन द सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। जब हम लोग सिनेमा हॉल में क्या करते हैं, मूवी वॉच करते हैं, तो वहां पे हम लोग इमेज को देखते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस और एक्टर का। ये समझ में आया। तो एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। मिरर के रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर जब मिलता है लाइट रेज, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमेज। ये आपको समझ आ गया। इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उसको बोलेंगे जो स्क्रीन पे, वैसा इमेज आपका स्क्रीन पे बनता हो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। दैट इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो सिनेमा हॉल में आप देखे होंगे प्रोजेक्टर से आपका रेज आता होगा, रियल रेज जाते हैं, ठीक है, रियल रेज आपके रोशनी गिरते होंगे तो उसी को हम बोलते हैं, रेज गिरते होंगे तो उसी को हम बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज आप सिनेमा हॉल में देख सकते हो, प्रोजेक्टर पे देख सकते हो, ठीक है। और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा कहाँ, स्क्रीन पे बनता है, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू ए रियल इमेज। मीन्स की लाइट रेज जो होता है एक्चुअली कहाँ से पास करता है, रियल इमेज से पास करता है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से आपका रियल इमेज बनता है। कन्वेक्स लेंस से भी आपका रियल इमेज बनता है। ये आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़िएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, वैसा इमेज जो उसका रियल स्क्रीन पे नहीं बनता हो। दैट इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर और लेंस में और या मिरर में देखोगे तो वहां पे वर्चुअल इमेज मिल सकता है। जब आप प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो तो वहां पे आप वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज का दूसरा नाम अनरियल इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज इज जस्ट इल्यूशन। ये क्या है, इल्यूशन है, जस्ट इल्यूशन है। समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखता हूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन इमेज ऑफ प्लेन मिरर। कोई भी इमेज बनने के लिए आप ये कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। कितना रे चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, क्या किया, उसको 2 जगह से रिफ्लेक्ट कर दिया और दोनों रे को मिलाया। आप इसमें ये पता कर सकते हैं, ठीक है, ये आप फॉर्मेशन बना सकते हो कि 2 रे कोई भी, देखिए रिफ्लेक्ट करके पहले यहाँ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। दूसरा रे यहाँ पे, और दोनों को देखिए वर्चुअली मिलाया गया। देखिए रियल रे नहीं, जो मिरर के पीछे रे नहीं जा सकता, इसलिए आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो आप क्या किया, देखिए यहाँ से पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाला गया, 2 रे, और दोनों को रिफ्लेक्ट करवाए। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। उसी तरह दूसरा रे से भी करवाया गया। उसके बाद उसको दोनों को क्या किया गया, जहाँ दोनों को एक्सटेंड करवा दिया गया। जहाँ तक एक्सटेंड किया वो मिला पॉइंट,
उसको बोले इमेज आई बना। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। आप जो रियल इमेज देखोगे, ठीक है, आपका जो इमेज फॉर्म प्लेन मिरर, ये आप मिरर को देखोगे तभी आपका इमेज क्रिएट फॉर्म करता है। एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ना मिले उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर से हमको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है। ठीक है, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड फिनाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिनाइट ऑब्जेक्ट का, जैसे आप फिनाइट ऑब्जेक्ट बनाए हो तो आपका जितना साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपका इमेज का भी हाइट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज जितना होगा उतना ही आपका इमेज के भी साइज होंगे। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मीन्स कि आपका जो इमेज करेगा बनेगा प्लेन मिरर से, ये आपका कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा प्लेन मिरर में उतना ही आपका साइज आपका इमेज का भी होगा और ऑब्जेक्ट का, दोनों बराबर होंगे। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर। जितना दूर आपका इमेज फॉर्म जो प्लेन मिरर है एट द सेम डिस्टेंस, मीन्स कि जितना दूरी आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी आपका इमेज का भी होगा। ठीक है, मानो कि आपका ऑब्जेक्ट का दूरी यहाँ प्लेन मिरर है ये 8 मीटर है, तो इमेज का 8 मीटर है। तो आपका जो इमेज का भी दूरी जो होगा, इमेज जो बनेगा फॉर्मेशन, वो भी 8 मीटर में ही बनेंगे। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हम उसको बोलेंगे, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन हम उसको बोलेंगे जो अगर हम राइट साइड को उठा रहे हैं हाथ को, देखिए यहाँ, तो आपको लेफ्ट लगेगा, और लेफ्ट को अगर उठाइएगा तो आपको क्या ऐसा लगेगा, राइट लगेगा। लेफ्ट उठाइएगा तो राइट लगेगा और राइट को उठाइएगा तो लेफ्ट लगेगा। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, द राइट साइड, क्या बोलता है, द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द इमेज वेयर एज लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स राइट साइड इन द इमेज। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन, ऐसा रिवर्सिंग साइड ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करे और इमेज को रिवर्स करे, इफेक्ट को रिवर्स करे। ठीक है, उस इफेक्ट को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। When an object is placed in the front of plane mirror, then right side of the object appears to become left side of the image, and left side of object appears to become right side of the image. This change of side of the object and the mirror image is called lateral inversion. आप देखे होंगे एम्बुलेंस के जो फ्रंट साइड में एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। सोचे कभी कि क्यों उल्टा लिखा रहता है? इसलिए उल्टा लिखा रहता है क्योंकि मिरर से जब पढ़ा जाए, ठीक है, ड्राइवर तो पीछे मुड़ के देख नहीं सकता कि क्या लिखा हुआ है, कि इसको खाली कैसे दे जगह, तो देखेगा कि मिरर से पढ़ेगा तो इसको सीधा पढ़ाई देगा एम्बुलेंस। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है ए से लेकर जेड तक आप लेटरल इन्वर्जन मींस कि उसका उल्टा मिरर में देखेंगे तो उल्टा क्या होगा वो आप लिख के बताओगे। ठीक है, ए से लेकर जेड तक होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जो आपका इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, साइडवे रिवर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर आप दाहिना आंख देख रहे होंगे, आई देख रहे होंगे, तो आपको मिरर के इमेज में जो बनेगा प्लेन मिरर के इमेज में आपको कैसा लगेगा, आपका लेफ्ट लगेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र या प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, आपका जो इमेज जो फॉर्म किया प्लेन मिरर में कैसा है, वर्चुअल है, स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं, रिसीव नहीं होता। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, मीन्स की सेम साइड ऑफ एज दी ऑब्जेक्ट। मीन्स की जिधर आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, साइड होगा, उधर ही आपका इमेज का भी साइड ऑफ होगा। ठीक है, इरेक्ट हो मीन्स ये वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तीसरा आपका इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, मीन्स कि जितने हाइट के ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही हाइट का आपका प्लेन मिरर में इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। तीसरा, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स कि जितना दूरी आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी आपका इमेज जो प्लेन मिरर से बनेगा उतना ही दूरी पे बनेगा जितना ऑब्जेक्ट का दूरी प्लेन मिरर से होगा। ठीक है, तो मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। आप ये बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। आपका जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड मतलब साइडवेज रिवर्स्ड होता है, मीन्स कि आप राइट उठाते हो तो लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट उठाते तो राइट लगेगा। क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज अपना फेस देखने में यूज किया जाता है। पहला, प्लेन मिरर इज यूज्ड टू सी आवर सेल्फ्स। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम वगैरह में लगा हुआ रहता है। प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप, ज्वेलरी शॉप में, टू मेक देम लुक बिगर, देखने के लिए ज्वेलरी शॉप वगैरह में सर्टेन शॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर को पेरिस्कोप बनाने में भी यूज किया जाता है। प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लैंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो डैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम दी, बिजी रोड्स में उसका यूज किया जाता है, फिट किया जाता है, क्योंकि व्हीकल्स जो कमिंग आ रहे हैं अदर साइड से वो उसको देख सके और एक्सीडेंट से प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, ये हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस है वो हम देख रहे हैं। जैसे क्या है पहला क्वेश्चन, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। तो आप देखिए प्लेन मिरर जो इंसिडेंट रे, प्लेन ऑफ सरफेस किसको बोलेंगे? इसको प्लेन ऑफ से 35 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना बोला है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो है प्लेन ऑफ सरफेस से कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। कितना है? 90 डिग्री पे। तो ये 35 डिग्री है, तो 90 माइनस 35 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। 55 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके क्वेश्चंस इतने हैं, आपको बनाना है, और कोई भी डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि डिस्कस करना है तो मैं सारे ये आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेता हूं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर क्या है? सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ऑलवेज होता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स की क्या बोला? देखिए ये प्लेन मिरर है, ए आपका इंसिडेंट रे है, ए आपका रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यही है ना। आपका क्या बोला? इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर, ये मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच आपको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स कि ये आपका 90 डिग्री है, 90 में 30 जाएगा तो क्या बचेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। मीन्स कि इंसिडेंट रे इसको बोले और रिफ्लेक्टेड रे ये इसको बोले, दोनों के बीच के एंगल कितना? दोनों को जोड़ दोगे, 60 + 60 क्या हो गया? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन हो जाएंगे डी। समझ आया? A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the plane surface, mirror surface. The angle of reflection for this rays of light will be, क्या बोल रहा है? A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the plane surface. प्लेन सरफेस से कितना बनाया है? 90 डिग्री बनाया है। The angle of reflection for this rays of light will be, देखिए हम बता रहा हूँ, ये प्लेन मिरर हो गया, यहाँ से ये नॉर्मल हो गए, ये आपका इंसिडेंट रे कितना? 90 डिग्री बना रहा है, किसके? यहाँ से मीन्स गिरा, प्लेन सरफेस से आपका, प्लेन मिरर से आपका कितना? मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाया, मीन्स कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, सेकेंड लॉ से 0 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, रियल, डिमिनिश्ड, अपसाइड डाउन। मीन्स कि आपका जो रियल रेस से बने उसको बोलते हैं, जो स्क्रीन पे बनना है उसको रियल इमेज बोलते हैं, लेकिन प्लेन मिरर से क्या बनता है, वर्चुअल। स्क्रीन पे इमेज नहीं बनता है, इसलिए इसका इमेज जो होता है वर्चुअल होता है। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। आप देखे थे हमेशा क्या, ए तो ये आपका बिहाइंड द मिरर बनता है, हमेशा जो इमेज है बिहाइंड द मिरर बनता है। और क्या होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ठीक है। द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ क्लॉक एज सीन इन ए प्लेन मिरर, द करेक्ट टाइम इज। तो आपको यह देख रहा होगा, तो ये 12 ये आपको करोगे तो आपको कितना 9:25 बज रहे हैं। ये आपको यहाँ पे मिरर रखना, तो ये आपका इमेज दिया हुआ है, इमेज ऑफ क्लॉक। तो ये आप जैसे बनाओगे, ये आपका 12 है, आपका ये क्या आ जाएगा 9 पे, इससे आ जाएगा 9 पे, और यहाँ पे आपका 25, 5 है मीन्स 25, कितना हो जाएगा 9:25 हो जाएंगे। आप देखना काटा इधर करके आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको ऐसे चलना होगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो आप जैसे बनाओगे तो ऐसे आपका आ जाएगा, ये बनेगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज मैं यहाँ तक मेरा पढ़ाया। अब मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस।